चलिए बात करते हैं क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की। इस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन किया गया है किसी गैस के मॉलिक्यूल्स से, किसी गैस के मॉलिक्यूल्स के, और इस गैस को हम लेते हैं परफेक्ट गैस। So the conductivity of metal was discussed and explained satisfactorily by a model known as इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन किया गया है गैस मॉलिक्यूल से, इसीलिए इसे हम इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल में क्या माना गया है कि जो मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो सेल्स से निकल गए हैं, एजेक्ट हो गए हैं, वो मेटल के अंदर एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। मेटल को छोड़ते नहीं परमानेंटली, दे डू नॉट लीव द मेटल सरफेस, बट वो मेटल के अंदर ही मूव करते रहते हैं और फ्रीली घूमते रहते हैं। सो इस मॉडल के बेस पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए एक एक्सप्रेशन निकाला गया था। उस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए हम कुछ एज्यूम्शंस पहले पढ़ेंगे। वो एज्यूम्शंस क्या क्या हैं, चलिए अब हम उनकी बात करते हैं। चलिए फर्स्ट एज्यूम्शंस की बात करते हैं। फर्स्ट एज्यूम्शन कहता है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड फ्री इन दिस थ्योरी, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें फ्री माना गया है, वो मेटल के अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं। दूसरा एज्यूम्शन कहता है एट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है when there is no transfer of heat. So at thermal equilibrium the free electrons behave like the molecules of a perfect gas and they obey Boltzmann statistics. यानी उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी 3/2 kT, बिकॉज हमने उनकी कंपेरिजन किया है गैस मॉलिक्यूल से, और गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है 3/2 kT। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी 3/2 kT। नेक्स्ट एज्यूम्शन इज इनसाइड द मेटल द इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद पॉजिटिव आयन कोर्स। So in absence of electric field, the electrons move in all possible directions and hence the net current density will be 0, because electron randomly सभी डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, सो वेक्टोरियल सम उनका 0 होगा, सो करंट डेंसिटी विल बी 0। In presence of electric field, the electrons gain kinetic energy and collide with positive ion cores. इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयन कोर से कोलिजन करते रहेंगे, टकराते रहेंगे, और उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती रहेगी। कहाँ से लॉस होगी? टकराने से लॉस होगी। और काइनेटिक एनर्जी उनको कौन देगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है वो उनको काइनेटिक एनर्जी देगा, और ये कोलिजन होगा, इन इलास्टिक कोलिजन होगा, बिकॉज इसमें एनर्जी का लॉस हो रहा है। The average distance traveled by the electron between two successive collision is known as mean free path. दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की डिस्टेंस को हम एवरेज डिस्टेंस को मीन फ्री पाथ कहते हैं। Inside the metal, the potential energy of the electron is assumed to be 0. जीरो क्यों मानते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वाई द पोटेंशियल एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी 0, बिकॉज उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा होगा। No electrons can leave the surface of the metal because they are bound by strong electrostatic attraction of the positive ion cores. वो मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, बिकॉज वो पॉजिटिव आयन कोर के अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, दे आर बाउंड, सो दैट इज वाई दे कैनॉट लीव द सरफेस ऑफ द मेटल। सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट एज्यूम्शन। ओके, लास्ट पॉइंट, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं किसी मेटल के अंदर तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इस मॉडल के बेस पे ज़्यादा होगी, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो n अगर ज़्यादा है, उनका नंबर ज़्यादा है, तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। सो द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। In the next section, we shall derive an expression for electrical conductivity of metal by applying the kinetic theory of gases.
Okay, so what we will do, we will try to compare the average kinetic energy with the 3 by 2 kT of the perfect gas molecules. So based on this, we will try to obtain an expression for electrical conductivity denoted by sigma. Now we know that the average kinetic energy of the molecules of a perfect gas is given by half mv square is equal to 3 by 2 kT v bar. So this will give you v bar square is 3 kT upon m, or so from this expression we have the velocity, which is root mean square velocity, root mean square velocity of the free electrons. ठीक है. So इस मॉडल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंपैरिजन की गई है गैस मॉलिक्यूल से, परफेक्ट गैस के मॉलिक्यूल से, और वहां से वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाला गया है. तो यह केज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बिकॉज हम बोल्ट्जमैन की थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं, बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स. T is the temperature, absolute temperature and m is mass of the free electron. ठीक है. अब इस वेलोसिटी को यूज करके हम एक एक्सप्रेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा के लिए. When electric field is applied, the metals electrons will experience a force minus E. मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है E इलेक्ट्रॉन्स के लिए. सो ये है इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में. सो इलेक्ट्रॉन को फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील होगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. सो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में. सो दे विल फील फोर्स इन दी अपोजिट डायरेक्शन. वो फोर्स कितना होगा? सो फोर्स विल बी माइनस ई. इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन पर एक्सेलरेशन पैदा होगा. एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा? माइनस ई बाई एम. एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये फोर्स ही एक्सेलरेशन देगा इलेक्ट्रॉन्स को. इस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन में एक ड्रिफ्ट पैदा होगा. इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट महसूस करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में. उस ड्रिफ्ट के लिए एक एक्सप्रेशन हम निकालेंगे. सो उस ड्रिफ्ट को अगर मैं वी डी लिख दूं, वी डी फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, किस वजह से पैदा हुआ? इस एक्सेलरेशन की वजह से पैदा हुआ. और एक्सेलरेशन किस वजह से पैदा हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पैदा हुआ. सो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पे एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्लाई हो रही है. ठीक है. इस अगर हम इलेक्ट्रॉन जब कॉलिजन कर रहा है और लैम्डा है उसका मेन फ्री पाथ मीन्स दो कोलिजन्स के बीच का एवरेज डिस्टेंस. एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये है, ये इसे कोलिजन किया, फिर टकरा के कहीं और डायरेक्शन में चला गया. सो दो कोलिजन्स के बीच के एवरेज डिस्टेंस को, सक्सेसिव कोलिजन्स के एवरेज डिस्टेंस को हम मीन फ्री पाथ कहते हैं. मीन फ्री पाथ. So if tau is the relaxation time का मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम.
then drip velocity can be written as acceleration multiplied by relaxation time. एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन ये निकाला था माइनस ई अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम को हम सीधे मीन फ्री पाथ अपॉन भी बार ऐसा लिख सकते हैं. सो रिलैक्सेशन टाइम इज दो कोलिजन्स के बीच का डिस्टेंस अपॉन द वेलोसिटी. सो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज टाइम. नाउ सो ड्रिप वेलोसिटी अगर हम थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर दें, सो इट विल बी माइनस ई अपॉन एम. वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख देंगे बिकॉज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था एम अपॉन 3/2 kT था. वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था 3 kT बाई एम. तो यहाँ से मेरा एक्सप्रेशन आ गया एम अपॉन 3 kT. तो इससे ये पावर आपकी कटेगी. तो डी वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन है माइनस ई एम से एक पावर कट गई लैम्डा अपॉन में 3m के टी. सो ये ड्रिप वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ गया. इसको मैं मार्क कर देता हूँ 2. पहली वाली मेरी इक्वेशन थी 1. नाउ इफ देयर आर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, n है फ्री इलेक्ट्रॉन्स per unit volume in the metal, then current density J is given by minus NeVd. ये हम लोग पढ़ते हैं. So n is the number of free electrons, electronic charge, v is drip velocity. माइनस साइन ये है, माइनस ये तो gets cancelled. So will be Ne square lambda upon 3m kt multiplied by E. So this is the expression for current density in terms of number of free electrons n per unit volume. मैं इसे मार्क कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3. If I compare this equation with the well-known expression for current density, which is J is sigma E, और इसे मार्क कर देते हैं 4. सो जे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर कंपेयर करें, सो ये वाला टर्म आपके लिए बच जाता है सिग्मा के लिए. जे लेफ्ट साइड में भी है, ई राइट साइड में, दोनों इक्वेशन में. सो सिग्मा विल बी एन ई स्क्वायर लैम्डा. सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ. यहाँ से हमें 2 रिजल्ट मिलते हैं. व्हाट आर दोज 2 रिजल्ट्स? द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी. दूसरा रिजल्ट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t. So these are the 2 conclusions from free electron theory given by Lorentz and Drude. That is why this theory is known as Lorentz-Drude theory. So that is all about Lorentz-Drude theory. In the next section, we will talk about the failure of this theory. So thank you for watching.